नमस्कार दोस्तों, बीटीएस के बॉलीवुड यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये तमिल फिल्म एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए ईमानदारी और साहसी की कितनी ज़रूरत होती है। मधुमिता का किरदार ये संदेश देता है कि यदि ये महिला अपने सपनों के प्रति समर्पित रहे तो ये किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तो दोस्तों, आज सुनाएंगे तमिल फिल्म की एक नई कहानी और नई पेशकश। तो दोस्तों, सुनते रहिए, अंत तक जुड़े रहिए बीटीएस के बॉलीवुड यूट्यूब चैनल से। आज सुनाएंगे एक तमिल फिल्म मैडम कलेक्टर के बारे में कुछ अनसुनी और दिलचस्प कहानी। तो दोस्तों, सुनते रहिए, शुरू करते हैं आज की पेशकश। मैडम कलेक्टर 2000 की एक तमिल ड्रामा फिल्म है जो सामाजिक मुद्दे पर एक महिला अधिकारी की संघर्षपूर्ण यात्रा को दर्शाती है। ये कहानी एक साहसी महिला कलेक्टर की है जो ग्रामीण भारत की समस्याओं से जूझती है और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी, साहस और संवेदनशीलता का प्रदर्शन करती है। फिल्म में सशक्त महिला किरदार और समाज के पुराने डरे को तोड़ने वाले संदेश का प्रमुखता दी गई है। ये फिल्म न केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियों की जटिलताओं को सामने लाती है बल्कि ग्रामीण समाज में फैले भ्रष्टाचार, जातिवाद और लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दे को भी प्रभावी ढंग से उजागर करती है। फिल्म की कहानी एक महत्वाकांक्षी महिला मधुमिता की है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद सिविल सेवा परीक्षा पास कर कलेक्टर बनती है। उसकी नियुक्ति एक छोटे से पिछड़े गांव में होती है जहां उसे सरकारी कामकाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों का सामना करना पड़ता है। मधुमिता का सपना बचपन से प्रशासनिक सेवा में आने का था। उसके पिता एक ईमानदार स्कूल शिक्षक थे जिन्होंने उसे हमेशा निडर और आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी। लेकिन मधुमिता का सफ़र आसान नहीं रहा। उसके परिवार और समाज में कई लोग ये मानते थे कि लड़कियों का सपना इतना बड़े नहीं होना चाहिए। परीक्षा की तैयारी के दौरान उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकती है। कलेक्टर बनने के बाद उसकी पहली नियुक्ति एक ऐसे गांव में होती है जहां सामाजिक ताने बाने में जातिगत भेदभाव और महिलाओं के प्रति भेदभाव व्याप्त है। वहां के स्थानीय नेता और प्रभावशाली लोग प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर हावी हैं और जनता के अधिकारों को शोषण कर रहे हैं। गांव में कदम रखते ही मधुमिता को समझ में आता है कि यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कई सरकारी योजनाओं का लाभ केवल कागजों पर दिया गया है और वास्तविक लाभार्थी अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। फिल्म का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब मधुमिता को पता चलता है कि सरकारी अनाज वितरण में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। राशन की दुकान से गरीबों को मिलने वाला अनाज काला बाजार में बेचा जा रहा है। मधुमिता इस गड़बड़ी की तहकीकात शुरू करती है, लेकिन उसे स्थानीय माफिया और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है। मधुमिता के कठोर फैसला से कई प्रभावशाली लोग नाराज हो जाते हैं। उसे धमकियां दी जाती है और कई बार उसका अपमान भी किया जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटती। वो अपने पद का उपयोग कर गांव में महिला की शिक्षा और अधिकार का लिए काम शुरू करती है। फिल्म में एक दृश्य बहुत ही प्रभावी है जहां मधुमिता का एक पंचायत सभा के दौरान महिलाओं को बोलने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करती है। पारंपरिक नियमों के तहत महिलाओं
को सभा में बोलने की अनुमति नहीं होती, लेकिन मधुमिता इन रूढ़ियों को तोड़ते हुए उन्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठाने को प्रेरित करती है। मधुमिता के जीवन में एक प्रेम कहानी भी चलती है। उसकी मुलाकात अर्जुन से होती है, जो एक पत्रकार है और समाज के मुद्दे पर लेख लिखता है। अर्जुन मधुमिता के ईमानदारी और साहस से प्रभावित होता है। दोनों के बीच गहरी समझ बनती है, लेकिन मधुमिता का व्यस्त जीवन और सामाजिक जिम्मेदारियों उनके रिश्ते में मुश्किलें खड़ी करती है। अर्जुन मधुमिता के साथ खड़ा रहता है, लेकिन समाज के दबाव और उनकी रिश्ते की जटिलताओं के कारण दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां भी पैदा होती है। हालांकि अंत में अर्जुन ये समझता है कि मधुमिता का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज के लिए है और वो उसका समर्थन करने का फैसला करता है। कहानी अपनी चरम पर तब पहुंचती है जब मधुमिता का एक बड़े भ्रष्टाचार कांड का पर्दाफाश करना होता है, जिसमें कई स्थानीय नेता शामिल होते हैं। उसे बार बार धमकियां मिलती है और राजनीतिक दबाव बनाया जाता है कि वो इस मामले को बंद कर दे, लेकिन मधुमिता कानून का सहारा लेकर ईमानदारी से अपनी जांच जारी रखती है। एक ऐसा खंड भी आता है जब मधुमिता को निलंबित करने की धमकी दी जाती है, लेकिन ये पीछे नहीं हटती। उसका दृढ़ निश्चय और ईमानदारी आखिरकार रंग लाती है। वो दोषियों को बेनकाब करती हैं और उन्हें सजा दिलवाने में सफल होती है। फिल्म का अंत सकारात्मक है। मधुमिता की मेहनत और साहस के कारण गांव में कई सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। महिला आत्मनिर्भर बनती है, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं और सरकारी योजनाओं का सही तरीके से कामकाज शुरू करते हैं। मधुमिता का संघर्ष दिखाता है कि यदि प्रशासनिक अधिकारी ईमानदारी से काम करे तो समाज में बड़े बदलाव लाए जा सकता है। फिल्म का अंतिम दृश्य प्रेरणादायक है, जहां मधुमिता को एक सम्मान समारोह में बुलाया जाता है, लेकिन वो इस सम्मान को व्यक्तिगत जीत के रूप में नहीं बल्कि पूरे गांव की सफलता के रूप में दिखाती है। मैडम कलेक्टर एक प्रभावशाली फिल्म है जो प्रशासनिक सेवा, सामाजिक मुद्दों और एक महिला अधिकारी की संघर्ष के बखूबी चित्रित करती है। फिल्म का निर्देशन उत्कृष्ट है और मधुमिता के किरदार में अभिनेत्री ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उनकी अभिनय दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है और महिला सशक्तिकरण का संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाता है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ग्रामीण भारत की सुंदरता और वास्तविकता दोनों को दर्शाती है, साथ ही संवाद सटीक और प्रभावशाली जो कहानी के साथ न्याय करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये न केवल एक महिला अधिकारी की व्यक्तिगत संघर्ष को दिखाती है, बल्कि समाज में व्याप्त कठिनाइयों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश भी देता है। तमिल फिल्म मैडम कलेक्टर एक प्रेरणादायक फिल्म है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए ईमानदारी और एक साहसी की कितनी ज़रूरत होती है। मधुमिता का किरदार ये संदेश देता है कि यदि महिलाओं अपने सपने को समर्पित रहे तो वो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। फिल्म प्रासंगिक सेवा में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए यह भी प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि ये दिखाते हैं कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत से बड़े बदलाव संभव है। ये फिल्म हर उस व्यक्ति के लिए है जो समाज में बदलाव लाने का सपना देखता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ अगला दिन। तब तक रहिए। जय हिंद, जय भारत।